नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों तो हम लोग की जो श्रृंखला चल रही है वो चल रही है एलसीएम एंड एचसीएफ। और एलसीएम एंड एचसीएफ में हम लोग सिर्फ अभी क्या पढ़ रहे हैं, एलसीएम को पढ़ रहे हैं, एचसीएफ को अभी दबा के क्या है रखे हैं। अभी एलसीएम का पूरा कंसेप्ट जब क्लियर हो जाएगा ना, तब जाकर हम लोग क्या पढ़ेंगे, एचसीएफ पढ़ेंगे। और ये हमारा क्लास होने वाला है, एलसीएम एंड एचसीएफ का क्लास क्या होने वाला है, 3 होने वाला है। और ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एक पेपर में पूछता है, चाहे कोई भी आल टीचिंग हो, यानी सी टेट हो, यूपी टेट हो, एस टेट हो, कोई भी गवर्नमेंट हो भारत में। अगर गवर्नमेंट टीचिंग एग्जाम अगर आप दे रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसमें सिर्फ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एलसीएम पढ़ रहे हैं। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए एलसीएम एंड एचसीएफ है ना, तो इसमें सिर्फ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एलसीएम क्या पढ़ेंगे, सिर्फ एलसीएम। अभी एलसीएम हम पूरा अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, तब हम जाकर क्या पढ़ेंगे, एचसीएफ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बाबू, एचसीएफ पढ़ेंगे। और अगर आप लोग वीडियो पर नए हैं तो इसके पहले मैं 2 क्लास ले चुका हूँ, एलसीएम एंड एचसीएफ का 2 क्लास ले चुका हूँ। अगर आप लोग नए हैं तो जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, आप लोग का कंसेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और इतने अच्छे से पढ़ाए हैं, कभी ज़िंदगी में आप लोग क्या करिएगा, भूलिएगा नहीं। तो कल का टॉपिक हमारा यह था, जब संख्या हमारा क्या रहे, घात के रूप में रहे। क्या रहे, घात के रूप में रहे। और घात हमारा क्या, आधार समान हो, पावर कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब हमारा आधार समान हो और घात कुछ भी हो तो उसका एलसीएम कैसे निकलेगा, ये सारा चीज़ मैं क्लास 2 यानी वीडियो 2 में बता चुका हूँ। जो इसके पहले क्लास हमारा है, क्लास 2 करके यहाँ लिखा होगा, आप लोग जाइएगा सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा। तो जैसे कल हम पढ़ाए थे, यहाँ हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। अगर देखिए कल हम पढ़ाए थे, अगर बेस हमारा क्या हो, समान हो, इसका पावर कुछ भी हो, तब इसका एलसीएम हम बताए थे। तो कुछ नहीं, चुटकियों में बताए थे, बस इसका एलसीएम यही हो जाएगा, 2 पे पावर 6। यही हमारा क्या हो गया बाबू, एलसीएम हो गया। तो ये हम बताए थे कि जब हमारा बेस क्या हो, समान हो, जब हमारा आधार क्या हो बाबू, समान हो, और घात हमारा क्या हो, भिन्न भिन्न हो, घात हमारा क्या हो, असमान हो। तो ये सारा चीज़ हम वीडियो 2 में बता दिए हैं, यानी क्लास 2 में बता दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको जाकर पहले देख लीजिए, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए सीढ़ी दर सीढ़ी क्या होता है, चढ़ना रहता है दोस्तों। तो आप लोग बीच में अगर क्लास देख रहे हैं तो इस क्लास को देखने के पहले उस क्लास को देख लीजिए, तब जाकर आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें टाइप 2, और हम छोटा छोटा इसलिए बना रहे हैं, 15 मिनट या 14 मिनट का वीडियो, क्योंकि आप लोग अच्छे से समझ जाएं। खाली 2-2 घंटा 4-4 घंटा मैराथन करने से, एबीसीडी करने से कुछ नहीं होगा। आप थोड़ा ही पढ़िए, लेकिन कंसेप्ट आपका क्या रहे, क्लियर रहना चाहिए, ठीक ना। तो देखिए ये टाइप 2 में हम लिख दिए हैं, जब हमारा क्या हो बाबू, आधार यानी बेस और घात दोनों क्या हो, असमान हो। जैसे मान लीजिए 2 के पावर 4 है, 3 के पावर 2 है, 5 के पावर 2 है, तो अब इसका एलसीएम पूछेगा। क्या पूछेगा, एलसीएम क्या होगा, समझ रहे हैं ना। ये हमारा क्या होता है, इसको हम कहते हैं आधार, इसको हम कहते हैं क्या बाबू, आधार कहते हैं, यानी जितना है नीचे है सब आधार है। और ये हमारा क्या है, घात है, ये हमारा क्या है, घात है। ये सारा चीज़ हम बता चुके हैं, ठीक ना दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बाबू, जब हमारा क्या हो, ये इसमें पहला कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब हमारा आधार और घात दोनों का हो, असमान हो, तब उसका लॉसा कैसे निकालेंगे, ये सारा चीज़ हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। देखिए अगर ये देखिए एक क्वेश्चन लिए हैं, 2 के पावर कितना, 3 और 5 के पावर 2 का लॉसा, यानी देखिए यहाँ आप लोग को दिख रहा होगा, यानी 2 का पावर 3 और 5 का पावर 2। देखिए इसका पूछ रहा है एलसीएम, एलसीएम क्या होगा। तो यहाँ तुलना कीजिए जो हम लिखे हैं, जब आधार और घात क्या हो बाबू, असमान हो। तो देखिए यहाँ आधार हमारा ये हो गया और घात हमारा 3 हो गया, आधार हमारा 5 हो गया, घात हमारा 2 हो गया। तो यहाँ आधार असमान है और घात भी हमारा क्या है, असमान है। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। इसका एलसीएम निकालने के लिए जितनी बार है तो उसको क्या करिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 कर दीजिए। और उसके बाद अगर 5 है ना, तो 5 को भी क्या कर दीजिए, 5 गुणे 5। अगर यहाँ कितना आएगा, 8 आएगा, और यहाँ कितना आएगा बाबू, 25, ठीक ना। ये दोनों आ गया। अब क्या कीजिए, 25 में क्या करिए बाबू, 8 का क्या कर दीजिए गुणा, 25 बटे कितना हो जाएगा बाबू, 200। यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। समझ में आ गया ना। एलसीएम मतलब हम बताए थे, एलसीएम किसे कहते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूरी क्या हो जाए, कट जाए,
वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूरी पूरी कट जाए। समझ रहे हैं? तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया जब आधार असमान हो और घात हमारा क्या हो, असमान हो, यानी दोनों हमारा असमान हो, तब उसका एलसीएम हमारा क्या आ गया, 200 आ गया। क्या आ गया बाबू, 200 आ गया। समझ में आ रहा है ना? देखिए एक क्वेश्चन और यहाँ लिए हैं आप लोगों के लिए। देखिए 2 का पावर 3 और 3 का पावर 2 का लॉसक क्या हो गया, यानी कह रहा है 2 का पावर 3 और 3 का पावर 2 का एलसीएम क्या होगा बाबू। अब यहाँ देखिए टाइप 2 में क्या लिखे हैं, जब आधार और घात क्या हो, असमान हो। जब आधार और घात क्या है, असमान है। क्या है बाबू, असमान है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इनका फैक्टर करके आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करना है बाबू, 2 गुणे 2 गुणे कितना, 2, और 3 का पावर कितना है, 2 न, तो 3 गुणे 3, इसका क्या हो जाएगा बाबू, 8 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, 9, और इसका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, यानी 8 गुणे कितना, 9, यानी कितना हो जाएगा बाबू, 72। यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। क्या हो जाएगा, एलसीएम। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा बाबू, आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, जब हमारा आधार और घात दोनों क्या हो बाबू, असमान हो। क्या हो, जब हमारा आधार और घात क्या हो, दोनों असमान हो, तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले उसका फैक्टर करके आपस में क्या कर देना है, गुणा कर देना है, आपस में क्या कर देना है, लड़ा देना है। अब एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप लोग। एक क्वेश्चन है, a + b और a² - b² का लॉसक क्या होगा, यानी अलजेब्रिक फार्म में आप लोग इसको कह सकते हैं कि अलजेब्रिक फार्म में ये दिया है। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, लाइट चला गया, तो आज के लिए सॉरी।